नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड के नए वेरिएंट IHU के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में लोगों को संक्रमित कर रहा है और इसी बीच एक और अधिक म्यूटेशन वाले नए वेरिएंट IHU के उभरने की खबर सामने आई है और इससे इन्फेक्शन की एक और लहर की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल कोविड-19 के इस नए प्रकार B16402 के सबसे ज़्यादा मामले फ्रांस में आए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैल रहे हैं और इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशन होने की सूचना मिली है, जो कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये IHU वेरिएंट। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के अत्यधिक म्यूटेशन वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक और नए वेरिएंट IHU की खोज की है, जिसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है और अब तक ये ज़्यादातर फ्रांस में पाया गया है, लेकिन अन्य देशों में भी इसके फैलने की खबर सामने आ रही है। B16402 यानी कि IHU वेरिएंट की खोज इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटलों, यूनिवर्सिटीज, मेडिटेरेनी इन्फेक्शन के वैज्ञानिकों ने की और शोधकर्ताओं का कहना है कि इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशन है, जो कि ओमिक्रॉन से भी अधिक है और इसी कारण ये वैक्सीन और संक्रामक व्यक्ति के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। दरअसल शोधकर्ताओं ने जिस IHU वेरिएंट का उल्लेख किया है वह B1640 है, जो कि वैश्विक डेटाबेस के अनुसार पिछले साल जनवरी में पहली बार खोजा गया था। फ्रांसीसी शोधकर्ताओं ने नवंबर में लोगों के बीच जो पाया उसे अब उपवंश B16402 वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, IHU वेरिएंट कब सामने आया? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि B16402 वेरिएंट नया नहीं है। यह कम से कम 3 महीने के आसपास फैलना शुरू हुआ है और फ्रांस के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के हिस्से मार्सिले में मेडिटेरेनी इन्फेक्शन के शोधकर्ताओं द्वारा एक हफ्ते पुराने शोध के प्रसार से इसके चारों ओर अचानक चर्चा शुरू हो गई थी और वैज्ञानिकों ने दक्षिणी फ्रांस में वायरस पैदा करने वाले कोविड-19 के एक स्ट्रेन की पहचान की और शोधकर्ताओं के अनुसार पहला मामला एक लैब में किए गए RT-PCR द्वारा एक वयस्क में 2021 नवंबर के मिड में कलेक्ट किए गए नेजोफेरेंजियल सैंपल में पॉजिटिव डायग्नोज हुआ था और IHU वेरिएंट के बारे में पहली बार तभी पता चला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने B16402 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया है और ये एक प्रकार की एंट्री लेवल कैटेगरी है जिसे नज़र रखने लायक माना जाता है। शोधकर्ताओं ने दक्षिण पूर्वी फ्रांस के मार्सिले में रहने वाले 12 लोगों के बीच इस नए IHU वेरिएंट के होने की रिपोर्ट की और जिनमें से पहला कैमरून की यात्रा से लौटा था। शोधकर्ताओं ने कहा कि इन लोगों में पाए जाने वाला वेरिएंट बहुत कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले पाया था और जिसका नाम IHU रखा गया था। दोस्तों, ये वेरिएंट कैसे बना है? तो 29 दिसंबर को प्री प्रिंट रिपोजिटरी मैड्रिव पर पोस्ट किए गए पीयर रिव्यू शोध से पता चला है कि IHU में 46 म्यूटेशन और 37 डिलीशंस हैं और इसके परिणाम स्वरूप 30 अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट और 12 डिलीशंस है। अमाइनो एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड और प्रोटीन दोनों ही शरीर के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। N501Y और E484K सहित 14 अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन और 9 डिलीशन स्पाइक प्रोटीन में मौजूद हैं और हाल ही में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीनेशन SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन पर लक्षित है, जिसका उपयोग वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने के लिए करता है। N501Y और E484K म्यूटेशन पहले बीटा, गामा, थीटा और ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी पाए गए थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि इनमें मिले जीनोम के म्यूटेशन सेट और फाइलोजेनेटिक स्थिति IHU नामक एक नए वेरिएंट की ओर संकेत देती है। दोस्तों, ये IHU वेरिएंट कितना खतरनाक है? तो शोधकर्ताओं के मुताबिक इस इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन से सुरक्षा के संबंध में अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। हालांकि इसके खतरनाक होने के बारे में एपिडेमोलॉजिस्ट एरिक फिगल्डिंग ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अधिक खतरनाक होंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो चीज़ किसी वेरिएंट को अधिक फेमस और ख़तरनाक बनाती है वह मूल वायरस के होने वाले म्यूटेशन की संख्या को गुणा करने की क्षमता है। IHU वेरिएंट को अफ्रीकी देश कैमरून से लिंक किया जा रहा है और एक्सपर्ट के मुताबिक इस नए वेरिएंट के रिस्की होने के बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी और यह तब होता है जब यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है और जैसे ओमिक्रॉन, और यह देखना बाकी है कि यह नया वेरिएंट किस श्रेणी में आता है। और दोस्तों, ये किन किन देशों में फैल चुका है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग डेटाबेस में अलग अलग वेरिएंट की व्यापकता को ट्रैक करने वाली वेबसाइट outbreak.info के मुताबिक अब तक IHU वेरिएंट वाले कम से कम 400 इन्फेक्शन की पहचान की जा चुकी है और ये मामले तकरीबन 19 देशों से सामने आए हैं और इस वेरिएंट के सबसे ज़्यादा सीक्वेंस फ्रांस से आए हैं और जहां अब तक 287 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।
जर्मनी से 17 और यूनाइटेड किंगडम से 16 मामले हैं। लेकिन जिस देश में यह प्रकार सबसे अधिक प्रसारित हो रहा है वह है कॉन्गो, और वहां अब तक किए गए 454 जीनोम सीक्वेंस में से 39 B16401 के हैं। और हैरानी की बात यह है कि भारत ने कोविड के जिन 90,000 जीनोम सीक्वेंस की डिटेल्स वैश्विक डेटाबेस में दर्ज की है उनमें से एक सीक्वेंस IHU वेरिएंट में भी मौजूद है। दोस्तों, इसके फैलने की रफ्तार की बात करें तो इसके फैलने की रफ्तार धीमी है। IHU वेरिएंट में मौजूद बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण म्यूटेशन ने शोधकर्ताओं को इस और अधिक रिसर्च करने पर जागरूक किया है और जनता के बीच चिंता बढ़ा दी है। लेकिन IHU उस दर से नहीं फैल रहा है जो परेशान करने वाली हो। ऐसे में यह निश्चित रूप से उतना खतरनाक नहीं है जितना कि ओमिक्रॉन का फैलाव है। वेबसाइट प्रकोप.info के मुताबिक इस वेरिएंट का आखिरी मामला 25 दिसंबर को सामने आया था और उसके बाद ग्लोबल डेटाबेस में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। और एक ट्वीट में दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिक विनोद स्कारिया ने कहा है कि सबूतों को देखते हुए इस समय घबराने या बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिर भी सावधान रहने और अधिक रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि IHU वेरिएंट B1640 फैमिली से है जिसकी खोज पिछले साल जनवरी में की गई थी, और इस नए वेरिएंट को B16402 वेरिएंट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें B1640 के कई स्पाइक प्रोटीन सहित 46 म्यूटेंसेस मौजूद हैं। और इसका पहला केस फ्रांस के मार्सिले में आया और अब ये तकरीबन 19 देशों में फैल चुका है। और ये कितना खतरनाक है इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसको लेबल देने के लिए WHO ने अभी इसे अंडर मॉनिटरिंग रखा है और फिलहाल इस वेरिएंट पर रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।